एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट। हाँ, ये बहुत अच्छा काम करते हो जब फैन बंद कर देते हो तो। सारे बंद कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मतलब पूरी तरह से। जैसे ए ने बी को एक ऑफर दिया। अब ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपने 100 शेयर्स देना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट या जैसे भी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कि मैं तुम्हें अपने 100 शेयर देना चाहता हूँ, क्या एक्सेप्ट करोगे? लेकिन समझ लो पहले कि इस 100 शेयर में 70 शेयर हैं जो बेनिफिट वाले हैं और 30 शेयर जो हैं वो लॉस वाले हैं। तो ये टोटल मेरे पास 100 शेयर हैं, मैं तुम्हें उन्हें देना चाहता हूँ, क्या एक्सेप्ट करोगे? तो यहाँ पर बी को इसको क्या करना है, या तो यस या नो। एब्सोल्यूट वो ये नहीं कह सकता कि एक काम करो 70 जो बेनिफिट्स वाले हैं वो दे दो, लॉस वाले नहीं चाहिए। जैसे उसने ये बोला, ये क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। क्यों बनेगा? क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड कर दिया, यानी कंडीशन इम्पोज कर दी। उसे पूरा का पूरा एब्सोल्यूट का मतलब होल ट्रांजैक्शन को उसको एक्सेप्ट करना था। ठीक है, क्लियर है? तो एब्सोल्यूट का मतलब जो भी सिचुएशन है आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी है, आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना करें। नेक्स्ट, अनक्वालिफाइड। यही उसने जैसे ही मतलब अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, इट बिकम्स क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स कंडीशनल, यानी एक्सेप्टेंस को कंडीशनल जैसे ही कर दोगे इट बिकम्स क्वालिफाइड। हमारे को क्या करना है? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। हमारे को एक्सेप्टेंस करनी है तो हमारे को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और कोई? अब एक मुझे बुक एक जिस साइड में ज़्यादा हूँ हैं, 2 बुक हैं, बीच में शेयर कर लो। सब लोग वापस अपने इस पे आ जाओ, पेज नंबर, हाँ हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, और एक चीज़ सब देख लो, पेज नंबर 1.21 पे कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करके पढ़ लिया, तो वही चीज़ रिपीट हुई है। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। रिवोकेशन भी मैंने बताया था ना कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस का लेटर ट्रांसमिशन के कोर्स में डालने से पहले। ठीक है, याद है? मैंने एक एग्जाम्पल खुद करके दिखाया था तुम्हारे को। दूसरा, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? नहीं, ऑफरर तक पहुंचने से पहले। ठीक है, बस वही चीज़ है। इसमें बस एक नई जो चीज़ है उसको देख लो, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बाई पोस्ट, पेज नंबर 1.22 पर आ जाओ। एक मिनट, और इसमें लास्ट हेडिंग दे रखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, हम डिस्कस कर चुके। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके। और इस बीच में 1-2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उस एग्जाम्पल को भी पढ़ लो, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 122 पर पहला एग्जाम्पल जो दे रखा, द बिडर एट एन ऑक्शन सेल में विड्रॉ हिज बिड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑक्शनर बाय फॉल ऑफ हैमर। याद आ गया ना? ठीक है, तो ऑफरर ने बिड लगाई और जैसे ही उसे फील हुआ कि उसने बिड बड़ी ज़्यादा लगा दी है, तो तीसरी बार हैमर गिराने से पहले, ठीक है ना, वो अपनी बिड को स्टॉप कर सकता है। और एक्सेप्ट करने वाला, जैसे मान लो मैं ये पेन ऑक्शन कर रहा हूँ, तुमने बिड लगाई, किसी ने 100 रुपये लगाई, किसी ने 500, किसी ने 1000, फाइनली एक 50,000 पे बिड आ गई। अब मैंने बोला 50,000 एक, हैमर की जगह मैं मतलब केवल डायलॉग भी बोल सकता हूँ, 50,000 एक, 50,000 दो,
इतने में तुम्हें फील हुआ कि ये तो बहुत महंगा पेन हो रहा है, तुमने मेरे को 50,000 3 बोलने से पहले पहले ही रोक दिया, बोले बस सर हम अपनी बिड वापस ले रहे हैं, तो ये रिवोकेशन बिड का हो गया, अब बिड नहीं मानी जाएगी। सिचुएशन तीसरी, मैं सोच रहा था कि इसके मुझे और मिलेंगे, तो इसलिए मैंने माहौल बनाने की कोशिश की कि 50,000 एक, अब मैं मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद कोई दूसरा बोले, फिर मैंने 50,000 दो, कोई नहीं बोला, अब मुझे क्या करना है 50,000 3 बोलना है, लेकिन 50,000 3 होते ही ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने 50,000 3 बोलने के बजाय मैंने कहा ऐसा है बिड कैंसिल, अपने अपने घर जाओ, मैं बिड फाइनल नहीं कर रहा। कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी 2 ही बार बोला है, तो 2 बार बोलने से पहले एक एक्सेप्टेंस को भी मैंने रिवोक कर लिया, तीसरी बार मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं तीसरी बार फॉल ऑफ हैमर कर दिया तो ऑफरर भी बाउंड और ऑफरी भी बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पढ़े हुए हैं। एक और एग्जांपल देख लो, X offered to sell 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by Y till 6 p.m. of that day, ठीक है। Before that time X sold them to Z, Y accepted before 6 p.m. but after the revocation by X, in this case it was held that the offer was already revoked। आ जाना चाहिए समझ में, नहीं आया? देखो, X ने Y को ऑफर दिया और Y से कहा कि आपके पास 6 बजे तक का टाइम है, आपके पास 6 बजे तक का टाइम है, आप इसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। अब ये चले गए, इधर क्या हुआ, X ने थोड़ा बहुत वेट करने के बाद अचानक उसके पास Z नाम का बायर आता है। अभी Y के पास से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई है, X ने Z को बेच दिया, वो प्रोडक्ट बेच सकता है कि नहीं? क्यों नहीं बेच सकता? क्यों? क्योंकि Y ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो Y ने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसलिए X ने Z को दे दिया और Z को देते ही ये ऑफर क्या हो गया, रिवोक, ठीक है। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ा बदल दो, X ने Y को ऑफर दिया, Y ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सामान अभी इसी के पास रखा हुआ है, तो यहां पर अब ये सामान ये Z को नहीं बेच सकता, और अगर उसने Z को बेच दिया तो ये इसके ऊपर केस फाइल करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और फिर इसे पनिशमेंट यानी कंपनसेशन वगैरह पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लो, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। X ने ऑफर किया 50 बेल्स कॉटन के सर्टेन प्राइस, जो भी प्राइस है हम उसकी बात नहीं कर रहे, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। यानी क्या, देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कब तक, एट एनी टाइम, यानी एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन एट एनी टाइम, लेकिन कैसे, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब होगी एक्सेप्टेंस कंप्लीट? अगर ओरल होता तो हाथ के हाथ बोल देता तो वहीं पे एक्सेप्टेंस हो जाती कि भाई मैं 50 बेल्स आपको कॉटन के बेच रहा हूं, क्या आप लोगे? उसने कह दिया हाँ, बात खत्म हो गई। टेलीफोन से बात होती तो फोन पे उसने हाँ बोल दिया, मान लो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, उसने दोबारा कॉल कनेक्ट करके बता दिया तो भी एक्सेप्टेंस हो जाती। लेकिन लेटर के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेटर के मैटर में क्या होता है कि उसे अपना लेटर एक्सेप्टेंस का पोस्ट कर देना चाहिए था, ठीक है। तो पोस्ट करने के बाद फिर ऑफर रिवोक नहीं हो सकता, तो इसलिए उसने क्या कहा कि कम्युनिकेशन सर्टेन प्राइस एंड कीप इट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। उसने ओपन रखा हुआ है, मीन्स एनीबडी कैन एक्सेप्ट, तो ये ओपन है कब तक, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी मिस्टर जो बी है, जो भी है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, और बाई 6 PM ऑफ द डेट, और 6 बजे तक का उसने टाइम रखा। बिफोर द टाइम एक्स सोल्ड देम टू जेड, उसने जेड को बेच दिया 6 बजे से पहले ही पहले। वाई एक्सेप्टेड बिफोर 6 PM, उसने 6 PM से पहले ही एक्सेप्टेंस कर लिए, बट बिफोर द रिवोकेशन बाई एक्स, लेकिन एक्स के रिवोकेशन से पहले, ठीक है ना। अब एक्स का रिवोकेशन कौन सा है, एक्स का जेड को बेच देना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल बेचने का ऑफर किया, तुमने कहा सर सोच के बताता हूं, तो मैं क्या मान के चलूं
क्या मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूं? मेरे को कोई अच्छा बायर मिलेगा तो मैं उसको दे दूंगा, या तो आप मेरे को कंफर्म कर दो कि सर ठीक है आज पैसे नहीं है लेकिन ये मोबाइल मुझे लेना है, आप पैसे बताओ। पैसे मैंने बोले ठीक है कल आपको पैसे मिल जाएंगे, डील डन। तो कल तो छोड़ो, तुमने 5 दिन का भी टाइम दिया बट तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मुझे अब वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने कहा सोच के बताता हूँ, 6 बजे तक का टाइम दे रखा है, शाम को मैं बता दूंगा। इसी बीच में मुझे अच्छा बायर मिल गया, मैंने बेच दिया। अब तुम 6 बजे से पहले एक्सेप्टेंस भी कर रहे हो, लेकिन वो एक्सेप्टेंस कब कर रहे हो? मेरे बेचने के बाद में। तो मैंने बेचा पहले, यानी कि रिवोकेशन, तुम्हारे को दिए हुए ऑफर को मैंने इनडायरेक्टली रिवोक कर दिया। अब एक और चीज़ समझ लो, एक केस हैंथॉन वर्सेस फ्रेजर का केस है, इसको समझना। ए नाम का एक पर्सन है जो मुरादाबाद में प्रॉपर्टी का काम करता है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी लैंड है मान लेते हैं। बी नाम का पर्सन जो बरेली में रहता है या रामपुर मान लो, कहीं भी मान लो, अमरोहा मान लो, ठीक है। तो ए ने ये लैंड बेचने का ऑफर किया, बी ये लैंड देखने आया, और सेम डे की बात हम कर रहे हैं, हम कोई भी डेट चेंज नहीं कर रहे, कोई सी भी डेट मान लो, ठीक है। तो ए ने ऑफर दिया, बी ने आकर के उस प्रॉपर्टी को एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद वो बोलता है कि मैं आपको घर पहुंच के जवाब दूंगा कि मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है या नहीं करनी है। तो दोपहर का 12 बजे का टाइम था लगभग, जिस समय इन दोनों के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात चल रही है। बट एक्सेप्टेंस उसने नहीं किया, उसने कहा कि मैं घर जा कर के आपको जवाब दूंगा। ये घर पहुंचता है, रामपुरी मान लो, आधे घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये घर पहुंचा, घर पे इसने डिस्कस किया, और 1 बजे इसने एक्सेप्टेंस का एक लेटर बना करके किसी के हाथ से भेजा, ठीक है। 12 बजे ऑफर मिला है और 1 बजे एक्सेप्टेंस हुई है। लेकिन यहाँ पर 12:30 PM पे इस पर्सन को जो भी फील हुआ, उसने अपना ऑफर रिवोकेशन का एक लेटर बनाया कि भाई मैंने आपको जो लैंड दिखाई थी, मैं उस लैंड की सेल को कैंसिल कर रहा हूँ। इसने भी अपना एक मैसेज भेज दिया, यानी इधर से रिवोकेशन का लेटर चला है और इधर से एक्सेप्टेंस का। रिवोकेशन का लेटर 12:30 PM पे लिखा गया है और एक्सेप्टेंस 1 बजे लिखा हुआ। अब ये वाला लेटर इसके पास पहुंचता है 4 बजे शाम को, और इधर पहुंच जाता है ये 3:30 पे। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टाइम को बड़ा ध्यान से पढ़ लेना। इसमें बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को कि जो हम बात करते ना, नॉलेज में आना, कम्युनिकेशन हो जाना, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ पहले नॉलेज में आती है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ऑफर और मतलब ऑफर तो प्रॉपर चला क्योंकि दोनों ने फेस टू फेस बात की है, तो ऑफर के कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस कितने बजे हुई है? 1 बजे, ठीक है। और 1 बजे की एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोकेशन अगर करना है, जो 12:30 पे किया गया है, वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? हमने क्या पढ़ा था कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? जब तक कि एक्सेप्टेंस का लेटर ट्रांसमिशन के कोर्स में न डाल दिया जाए। इसने 1 बजे डाला है ट्रांसमिशन के कोर्स में, ठीक है। उससे पहले पहले ऑफर को रिवोक करने का मैसेज बी तक पहुंचना चाहिए था। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना कि फ़ोन किया कि लेटर लेकर के वो लेटर बॉक्स में ऐसे करके डाल रहा है, इतने में फ़ोन आया कि क्या मेरा ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया? बोले नहीं, बोले मैंने कैंसिल कर दिया, तो उसे लेटर वापस लेना था। यहाँ पर ये लेटर तो इसने भेजा है एक्सेप्टेंस का 1 बजे, ठीक है। अगर देखें तो 12:30 पे रिवोकेशन हुआ है, एक्सेप्टेंस हुआ है बाद में, लेकिन नॉलेज में कौन सी चीज़ पहले आई है? ठीक है, एक्सेप्टेंस, क्योंकि 1 बजे एक्सेप्टेंस हो गया और रूल के हिसाब से 1 बजते ही एक्सेप्टेंस का लेटर जैसे ही हमने ट्रांसमिशन के कोर्स में डाल दिया, वो किसके लिए बाउंड करता है? किसको बाउंड करता है? ए को।
तो ए को इस लेटर को अगर रुकवाना था तो ए को अपने इस रिवोकेशन वाले लेटर को 1 बजे से पहले यानी 12:59 से पहले पहले इसके पास पहुंचा देना चाहिए था। वो नहीं पहुंचा, इसलिए एक्सेप्टेंस हो गई। अब वैल्यू किसकी है? एक्सेप्टेंस की। तो इसको ध्यान रखना है कि ऑफर, अब यहीं पे फिर से एक बार देख लो, दोबारा से साफ साफ बना देता हूँ। ए और बी के बीच में ऑफर की बात है, तो ऑफर पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रिवोक कर लो, यहाँ रिवोक कर लो, यहाँ रिवोक कर लो, यहाँ भी रिवोक कर लो। यानी अगर मान लो कोई आदमी पैदल जा रहा है, बाइक से पकड़ लो, दौड़ा के पकड़ लो, ठीक है। कोई और चीज़ है, हेलीकॉप्टर से पहुंच जाओ, बोले जो भी फास्टेस्ट मीडियम है आप उसको यूज़ कर लो। बाई पोस्ट भेजा है तो फ़ोन कर दो। लेकिन आपके पास एक मौका और क्या है, जो मैंने बार बार डिज़ाइन बनाया है, ये हमारा लेटर बॉक्स है, ये यहाँ से लेटर लेकर के निकलेगा तो भी आप रिवोक कर लो, यहाँ तक पहुँचा तो भी रिवोक कर लो। लेकिन ये लेटर जैसे ही इसमें चला गया, रिवोकेशन ख़त्म, ठीक है ना। तो ऑफर को एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक करना है, ठीक है। लेकिन रिवोक करना मतलब रिवोकेशन ऑफरी की नॉलेज में आ जाना चाहिए। जैसे हम ऑफर नॉलेज में आने की बात करते हैं, वैसे ही रिवोकेशन के नॉलेज में आने का। अब ये लेटर यहाँ से निकल के यहाँ तक चलेगा, तो अब इसके लिए राइट है, ये यहाँ पर रिवोक कर ले, लेटर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर रिवोक कर ले और यहाँ पर रिवोक कर ले। लेकिन जैसे ही लेटर इसके घर पहुँच गया तो अब ये भी रिवोकेशन नहीं हुई। अब एक कहानी और आ जाती है। कहानी आती है कि सैटरडे को यानी ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस भेज दी। चांस की बात है सैटरडे का दिन था और बॉस जल्दी चला गया था, यानी ए जल्दी चला गया था, तो जो सर्वेंट था उसने टेबल पर वो लेटर रख दिया। इधर इसने रिवोकेशन भी भेज दिया तुरंत, सॉरी इसने रिवोकेशन भी भेज दिया। रिवोकेशन पहुंचता मंडे को और मंडे को सर्वेंट ने वो भी टेबल पे रख दिया। यानी अब टेबल पे एक्सेप्टेंस का लेटर भी है और एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन का लेटर भी है। किसकी वैल्यू होगी? अब दोनों एक साथ पहुंच गए। अब उसने देखो रूल कई बार पढ़ोगे तो ये मिलेगा। अब ए ऑफिस पहुंचता है, ए ने देखा 2 लेटर पड़े हुए हैं, ये आर वाला था, ये ए वाला लेटर था, उसने आर वाला लेटर पहले पढ़ लिया तो रिवोकेशन हो गया, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस वाला लेटर पढ़ा ही नहीं है, उसने तो रिवोकेशन पढ़ा ना, तो रिवोकेशन हो गया। उसके बाद इसने ये दूसरा लेटर पढ़ा तो अब एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। सिचुएशन चेंज कर दो, ए आया, उसने ये एक्सेप्टेंस वाला लेटर पढ़ा और फिर दूसरा लेटर पढ़ा तो उसमें रिवोकेशन था, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की वैल्यू, ठीक है। लेकिन एक केस हुआ अलेक्जेंडर वर्सेस काउंटेस ऑफ डनमोर, ब्रिटेन का केस है। उसमें जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने कहा कि जब एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन दोनों एक साथ पहुंचे तो सिचुएशन निल हो जाएगी, यानी नो एक्सेप्टेंस नो रिवोकेशन, जिसका मतलब क्या होगा कि ऑफर अभी भी रह गया जिंदा, एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई और ना रिवोकेशन, ठीक है। तुम्हें दोनों बातें लिखनी है अपनी बुक में, मतलब आंसर में, कि केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब दोनों चीज़ें एक साथ पहुंचेंगी तो सिचुएशन निल हो जाएगी। और आपको ये भी लिखना है कि एज पर रूल, ठीक है, वॉट एवर द लेटर इज रेड बाई हिम एट फर्स्ट दैट विल हैव द वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको दोनों बातें लिखनी है अपने आंसर में, हो जाएगा ना ये वाला। इसलिए मैंने इसको बीच में वो कर दिया। और फिर इसी बीच में एक पॉइंट और भी है पेज नंबर 1.23 पे, जो तुम्हें पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफर कब कब रिवोक हो जाता है। तो पहला पॉइंट है नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जो अभी हमने पूरे डिस्कशन किया कि ऑफर देने के बाद आप अपना ऑफर रिवोक करने की मतलब इंफॉर्मेशन उसको बिफोर एक्सेप्टेंस का ट्रांसमिशन होने से पहले पहले आप उसके नॉलेज में दे दो तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट सबको पता है, बाई लैप्स ऑफ टाइम, कई बार हमने डिस्कस किया कि ऑफर देने के लिए 10 दिन का टाइम था, तो 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट करनी है, 11वां दिन होते ही अपने आप ऑफर लैप्स हो जाएगा, ठीक है ना।
15 दिन का टाइम है तो 16वें दिन लैप्स हो जाएगा, 30 डेज का टाइम है तो 31st डेज, जो भी डेट, ठीक है। जैसे अभी 6 बजे तक का टाइम था, उससे पहले एक्सेप्ट करना था, उसने किसी और को बेच दिया, अपने आप रिवोक हो गया। देन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, देखो आ गया, एक कंडीशन दी गई थी कि आपको 6 बजे से पहले पहले एक्सेप्टेंस करना है, ठीक है। उसने 6 बजे से पहले एक्सेप्टेंस तो की, लेकिन उसने ये भी बोला था कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले, तो एक्सेप्टेंस उसने की तो, लेकिन कंप्लीट कब हुई, जब तक एक्स जो है वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच चुका था, तो उसको बेचने से पहले पहले करना चाहिए था। या अगर हम बात करें कंडीशन की, जो तुम्हारे साथ मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम्हें स्कूटी या बाइक कब मिलेगी, जब पेरेंट्स ने एक कंडीशन दी थी कि 80% मार्क्स आएंगे तो मम्मी पापा का ऑफर था, अब जिनके 79.99 रह गए उन्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं। बाकी तुम बोलते रहो कि मैथ्स में तो राउंड फिगर करने पे 80% हो जाते हैं, तो ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने ना माने, ठीक है। तो कंडीशन भी हो सकती है, और कंडीशन आपने पूरी नहीं की तो पापा का या मम्मी का ऑफर अपने आप रिवोक हो गया। देन डेथ और इंसेनिटी, ऑफर देने के बाद ऑफरर पागल हो गया या मर गया, खत्म। भाई सिंगर जो तुम्हारे को बहुत पसंद है, सिंगर आतिफ असलम, उसने गाना गाने को ऑफर किया, मतलब डील हुई और मर गया, तो क्या तुम उससे गाना गवा सकते हो? अब उसके फरिश्ते से, उसके रिश्तेदार से, किसी से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ऑफ़र अपने आप, ऐसे पेंटर का ले सकते हो, किसी पेंटर की डेथ के बाद वो ऑफ़र अपने आप ख़त्म हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पर तो ऑफ़र की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं हो रही, तो ऑफ़र तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा पार्टी की ऑफर की डेथ से या इंसैनिटी से, ठीक है। और देन बाय काउंटर ऑफर, कई बार हमने डिस्कस कर लिया कि ऑफर का जवाब एक्सेप्टेंस होता है। अगर एक्सेप्टेंस में आपने, अभी जो बात हुई थी, क्वालिफाइड कर दी एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर, और काउंटर ऑफर से मेन ऑफर खत्म हो जाता है। देन नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड और यूजुअल, तुम्हें कई बार एग्जांपल दिया कि ऑफरर ने प्रेस्क्राइब मोड किया था कि आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट भेजोगे, आपने बाय कोरियर भेज दिया तो वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, मान लिया जाएगा कि ऑफर रिजेक्ट हो चुका है। एंड देन बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, ये भी कई बार बताया कि तुम आए थे, बोले गौरव सर हमें CA फाउंडेशन तैयारी करा दो, और जिस समय तुमने CA फाउंडेशन का ऑफर दिया उस समय ठीक था, गौरव सर जवाब देते इससे पहले अगले दिन CA पढ़ना क्राइम हो गया, याद आ गया ना, ये सारे एग्जाम्पल दिए थे, तो ये खत्म, ठीक है। 3 दिन से हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे आकर के उसको छोड़ के बाकी चीज़ें पढ़ ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस एक चीज़ है, फटाफट लिख लो इसको, 3 पॉइंट लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको मैं एक्सप्लेन कल कर दूंगा। बाइंडिंग फोर्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की के में बाइंडिंग फोर्स कब आ जाएगी? तो नंबर 1, द टर्म्स एंड कंडीशंस should be indicated, याद आ गया ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप प्रिंटेड की बात करते हैं, ध्यान है ना कि टर्म्स एंड कंडीशन की बात अगर करते हो तो वो क्या करना चाहिए, इट शुड बी इंडिकेटेड। कैसे? बाय यूजिंग साइन लैंग्वेज, बाय यूजिंग एनी वर्ड लाइक PTO। याद आ गया सबको? पॉइंट नंबर 2, इट शुड बी, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी, टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब याद आ गया, मैंने 999 रुपए वाला स्कूटर की बात कही थी, तो आपने क्यों नहीं बताया पहले से कि इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है? तो इसलिए ऐसे नहीं चलेगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को इंडिकेट भी करना है और उनको बिफोर कॉन्ट्रैक्ट बताना है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी जेन्युइन,
टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी जेन्युइन। अगर ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं, एक दो एडिशनल हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मेजर पॉइंट्स से तुम्हारे लिए बहुत सफिशिएंट है। अगर ये तीन पॉइंट्स पूरे किए गए हैं तब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, अदरवाइज बाइंडिंग नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब विच वाज डॉक्यूमेंटेड। तो डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर करते हो तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन को आप इंडिकेट करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन को आप बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट आप उसको एक्सप्लेन करोगे, बताओगे, ठीक है। और तीसरा, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जेन्युइन होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि वो एक्सप्लॉइटिंग नेचर की हो जाए। तो इन तीनों से जुड़े कुछ केसेस हैं जिसको मैं कल बता दूंगा, और कल ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। और कल आप अपने क्वेश्चंस रेडी करके रखना जो भी पूछना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है फिर मैं तुम्हारा एक दिन रिटर्न करा दूं, ठीक है। तो कल क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी एक जो प्रपोज्ड क्वेश्चंस हैं और उनके प्रपोज्ड आंसर्स हैं, सजेस्टेड आंसर्स, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं।